Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप YouTube पर जाकर सर्च कीजिए, टीपी एक्सप्रेस मेरे चैनल का नाम है, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो वहां पर नजर आएंगे। अब आज का मुद्दा दोस्तों, ये बात तो अब तकरीबन साफ हो चुकी है कि कांग्रेस न सिर्फ हिंदू विरोधी है बल्कि वो मंदिर की भी विरोधी है। और ये तब साबित हुआ जब ये बात, उससे पहले तो ये थोड़ा सा घालमेल सा था, लेकिन जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, वो जो मौका था, उसके बाद तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। तो इस पार्टी का, देश की सबसे पुरानी पार्टी का, कांग्रेस का मंदिर विरोधी चेहरा उजागर हो गया। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज मैं राम मंदिर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राम मंदिर का जो लोकार्पण था, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, वो 22 जनवरी को था। वो तो गुजर गया, तो मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं। असल में ये बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार है, और क्योंकि ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, सोनिया गांधी की कांग्रेस है, तो उसका मंदिर विरोधी चेहरा एक बार फिर से जनता के सामने उजागर हो चुका है। अब इस बात पर कोई शक नहीं है कि कांग्रेस किस हद तक हिंदू विरोध को तरजीह देती है। कांग्रेस ने हिंदुओं की कोई परवाह कभी नहीं की, और इनका हिस्ट्री अगर उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टी, इस मामले में इस पार्टी का जो काला चेहरा है वो जब तक उजागर होता रहा है। लेकिन क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया इतना फ्लोरिश हो चुका है, तमाम प्राइवेट चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल और अखबार हैं जिसके जरिए इस तरह की खबरें आती रहती हैं। असल में खबर इस प्रकार की है कि जैसे पहले मुगलिया सल्तनत थी, जब अकबर और हुमायूं वगैरह हुआ करते थे, तो उस वक्त एक जजिया कर था, और वो मुगल काल में जो जजिया कर लगाया जाता था, उसी तरह से कांग्रेस सरकार अब कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनसे जजिया कर वसूलेगी। और यह भी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात की, कर्नाटक की सरकार बिल्कुल पाकिस्तान वाली स्टाइल में ही काम कर रही है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे पास इसका जवाब है। असल में पाकिस्तान में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो हिंदुओं के, कहने का वो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ मंदिरों को तो वहां बुलडोजर से रौंद दिया गया, बहुत सारे मंदिरों को वहां गिरा दिया गया। और बात यह है कि जिस प्रकार पाकिस्तान में मंदिरों का मैनेजमेंट जो होता है, पुजारी तो हिंदू होगा, लेकिन जो ट्रस्ट है मंदिर का, उसमें किसी मुस्लिम को बिठाया जाता है, या उसका जो चेयरमैन या जो भी कहें, ट्रस्टी, जो सबसे बड़ा जो ओहदेदार है, वो एक मुस्लिम होता है। और ये बात वहां पर गुरुद्वारों में भी लागू होती है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट का जो चेयरमैन होगा वो मुस्लिम होगा, हिंदू नहीं होगा। और यहां भी यही हुआ है कि कर्नाटक में जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें गैर हिंदू को शामिल करने की एक साजिश, बड़ी सोची समझी साजिश रची जा रही है। ये आपको मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, और पूरे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी के अखबारों में इस तरह से खबर छाई हुई है। मंदिरों पर कांग्रेस की तिरछी नजर है। कर्नाटक में अब मंदिरों को भी देना होगा टैक्स, और विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल अमेंडमेंट्स बिल 2024 पास हो चुका है। इस बिल के अनुसार अगर किसी हिंदू मंदिर का राजस्व 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% टैक्स देना ही होगा। क्यों देना होगा भाई, मंदिर से टैक्स क्यों देना होगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये इतनी हिंदू विरोधी पार्टी है, 60 साल तक कांग्रेस को इस देश की जनता ने झेला है, लेकिन कांग्रेस वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी। अब ये कह रहे हैं कि जो मंदिरों को, उन मंदिरों में टैक्स लगाया जाएगा जिनकी जो इनकम है वो 1 करोड़ है, और उसको 10% टैक्स देना होगा। और
मंदिरों का जो ट्रस्ट है उसमें भी गैर हिंदू शामिल हो पाएंगे। अब देखिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि गैर हिंदू इसमें शामिल हो पाएंगे। कर्नाटक सरकार ने 21 फरवरी को विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक एक पारित किया। इसके मुताबिक जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स लेगी और मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू भी शामिल हो सकते हैं। इस चीज को समझा जाना चाहिए कितनी खतरनाक चाल कांग्रेस की सरकार वहां चल रही है। सरकार उनकी आय का 10% टैक्स लेगी और मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू शामिल होंगे। यानी जिस तरह मुगल काल में मुगल आक्रमणकारी हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे, कांग्रेस भी उसी तरह हिंदुओं से जजिया वसूल करेगी। ऐसे में हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है और कांग्रेस को भारतीय राजनीति से रुखसत करने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूं कि मंदिरों से जो दान मिला था, जैसे 450 करोड़ दान मिला, क्योंकि होता है कि हम जैसे लोग, कोई और भी, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन मंदिरों में जाता है और वो अपनी स्वेच्छा से दान करता है, कोई 1000 करता है, जिसकी जितनी हैसियत हो वो करता है। तो मंदिरों से 450 करोड़ मिले थे और कर्नाटक सरकार ने जो बजट बनाया है इस बार, उसमें मुस्लिम और ईसाई इन धर्मों को 330 करोड़ दिए गए हैं। देखिए वैसे जब हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की बात होती है तो सिर्फ ये माना जाता है, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, पारसी, जैन और क्रिश्चियन ये भी हैं। लेकिन जब बात आती है कि माइनॉरिटी की, तो केवल हम जिक्र करते हैं मुसलमानों का। और ये जो अपीसमेंट की जो पॉलिसी है कांग्रेस की, ये सालों से चल रही है। कर्नाटक की जो सरकार है सिद्धरामैया की, वो कितनी हिंदू विरोधी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 16 फरवरी 2024 को राज्य का माफ कीजिए, राज्य का बजट पेश किया गया और उन्होंने इस बजट में अल्पसंख्यकों और धार्मिक कार्यों के लिए पैसा लुटाया। यानी 3 करोड़ 71 लाख रुपए के इस बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए और भव्य हज हाउस के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब देखिए जो हज हाउस होते हैं, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा होता है वैसे। लेकिन इस वक्त जितनी देश में जमीन रेलवे के पास है, रेलवे के पास जो जमीन है, उसके बाद इसके बाद जो हमारे एविएशन के पास, यानी उड्डयन मंत्रालय के पास, यानी कि एयरफोर्स के पास हम कह सकते हैं, जितनी जमीन है उससे ज्यादा जमीन इस वक्त वक्फ के पास है और वक्फ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सीधे हाथ नहीं डाल सकता। ये अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है और इस वक्फ की जमीन के लिए मतलब इस बार ये 100 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है। यानी कांग्रेस की जो सरकार है उसने बजट में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जबकि 330 करोड़ रुपए का, माफ कीजिए, 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जबकि कर्नाटक के करीब 400 मंदिरों से हिंदू भक्तों द्वारा दिया जाने वाला सालाना औसत दान 450 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आता है। यानी हिंदुओं के, आप समझिए इस चीज को, यानी हिंदुओं के 450 करोड़ में से 330 करोड़ रुपए मुस्लिमों और ईसाई समुदाय को दे दिए गए हैं। इतना खेल खेला जा रहा है किस हद तक नीचे गिरते हुए कांग्रेस ये काम कर रही है, किस हद तक। और ये राहुल गांधी है जो इस देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत न्याय यात्रा, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लंदन में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। अभी तक पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आज उनको वैसे लौटना है, 1 मार्च को उनको लौटना था। पता नहीं वो किससे कौन सी गुप्त मीटिंग करके आए हैं, कौन सी खतरनाक साजिश वो भारत के खिलाफ ब्रिटेन में रच कर आए हैं। किस किस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, खैर अभी ये डिटेल नहीं सामने आई है, कोई वीडियो, कोई खबर भी सामने नहीं आई है। लेकिन एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। देखिए वो जो खेल केरला में चल रहा था, और वो चलता है केरला में,
केरला में भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और बाहर से जो फंडिंग आती है सऊदी अरब से, जो वहां पर जिस प्रकार से बहाविज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका खेल ये कर्नाटक में भी चालू है। और देखिए, आपको मालूम होगा कि हिजाब को लेकर जो बैन पर जो हिजाब पर बैन को लेकर जो बात हुई थी, उसमें कितना तमाशा हुआ। कहां हुआ? कर्नाटका में हुआ था। अब देखिए, सऊदी अरब सरकार ने हिजाब और जो बुर्का है उसको लोगों की, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की अपनी अपनी पसंद पर छोड़ दिया है। वो चाहे पहने चाहे ना पहने। वहां इतना रिफॉर्म हो रहा है, और हमारे वहां के जो लोग हैं वो लकीर के फकीर बने हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के लोग, या खासकर मुसलमान वहां यहाँ के धर्म गुरु इसको लेकर बाविला मचाते रहते हैं। यानी कि ये विधेयक ऐसा है कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ से ज्यादा है उन पर 10% टैक्स लगेगा। यानी जिस मंदिर की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है उस पर 10% टैक्स लगेगा, है ना। और 1 करोड़ तक जिनकी कमाई है, जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपए तक है, उन पर 5% टैक्स लगेगा। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है? क्या कोई पूछने वाला, देखने वाला, सुनने वाला है? क्या इस पर आपने कोई सार्थक बहस कहीं देखी है? अच्छा, जो अभी जो मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, उसे लेकर कितना बवेला मचाया गया, उसको लेकर आपको मालूम है कि किस प्रकार कांग्रेस ने ही रोड़े अटकाए थे। जैसे देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला अयोध्या के राम मंदिर को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, तो उसमें आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस के वकीलों ने बढ़ चढ़कर पिटीशन लगाई इसमें, कपिल सिब्बल, कि मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए वरना इस देश में माहौल खराब हो जाएगा। कांग्रेस ने भरसक कोशिश की, और लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि जो कांग्रेस मंदिर निर्माण नहीं होने देना चाहती भगवान राम का अयोध्या में, उस सोनिया गांधी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो उस कार्यक्रम में आएंगी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या में। तो उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। आई क्या वो? खड़गे, जो पार्टी के सो कॉल्ड अध्यक्ष हैं, और सोनिया जी, उनको निमंत्रण मिला था, लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके मन में चोर है, वो नफरत है, हिंदुओं से भी नफरत है और राम मंदिर से भी नफरत है। इसलिए ये सब हो रहा है। अब ये कर्नाटक में जो खेल शुरू हुआ है वो बड़ा ही अफसोसनाक है, और इसमें कई तरह के कमेंट भी आए हैं। ये जो विश्व हिंदू परिषद है, उनके एक महंत है, अखिल भारतीय संत, माफ कीजिए, ये विश्व हिंदू परिषद के नहीं है, जो अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं कि मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कर्नाटक सरकार में, और ये वही है जो बिल्कुल पाकिस्तान वाली स्टाइल है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, पाकिस्तान में जो मंदिर होते हैं उनका मैनेजमेंट, उसमें मुस्लिम होते हैं, उसका चेयरमैन मुस्लिम होता है, पुजारी हिंदू होगा, लेकिन पूरा कंट्रोल वहां की किसी मुस्लिम रसूखदार व्यक्ति का होता है। तो क्या ये होना चाहिए? क्योंकि इसमें भी ये सब सुना जा रहा है कि जो मंदिर का ट्रस्ट होगा, मंदिरों से वसूली तो की जाएगी भारी भरकम, और उसको इस तरह से बांटा भी जाएगा और उसमें गैर हिंदुओं को शामिल किया जाएगा। ये बात बहुत खतरनाक है, इसको समझा जाना चाहिए। तो कर्नाटक सरकार किस हद तक गिर सकती थी, उसने ये दिखा दिया है। कर्नाटक सरकार क्या, उनका तो पूरा तंत्र दिल्ली से चलता है ना, तो ये इशारा तो कहीं दिल्ली के 10 जनपद से है, ऊपर सरपरस्ती तो उनकी है, तभी तो ये सब हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, मेरा ये समझाने का एक मतलब कोशिश थी आपको कि भाई देखिए, ये किस तरह कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी क्या है। दिल्ली से लेकर लंदन तक साजिशों की बिसात बिछ रही है, और कांग्रेस अब हिंदू मंदिरों को भी टारगेट कर रही है। जनेऊधारी राहुल गांधी और उनकी पार्टी का ये कारनामा है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए। वीडियो को जरूर
लाइक करें, शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।